हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। तो आज जिस चैप्टर के बारे में, या मैं ये कहूं कि आज जिस सीरीज के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं वो है हमारी ज्ञान सीरीज। ओके, और ज्ञान सीरीज में आज हम पहले लेक्चर के बारे में बात करेंगे और इस सीरीज में मात्र हम रिवीजन करेंगे। ओके, एक टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। कहने का मतलब वो हो सकता है कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक वो हो सकता है कि हमारे लास्ट चैप्टर जो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो वो हमारा लास्ट चैप्टर हो सकता है कि वो फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन हो सकता है कि वो फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन हो सकता है कि वो सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन हो। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा रिवीजन। ओके, और रिवीजन में आज जो हम देखेंगे वो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के अलावा जो एलिमेंट्री केनाल होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे साथ साथ में आप लोगों की प्रिपरेशन में जो हेल्प कर रही है, आप लोगों को मेरे पीछे नजर आ रही होगी, और मेरे पीछे जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं वो है, मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं जैसा कि आप लोगों को पता है ना। अब आप लोगों को क्या करना है, छोटा सा काम, वो ये कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है। ओहो, बेल आइकन प्रेस करने से होगा क्या कि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट वो ये कि आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल प्ले पे जाना है। गूगल प्ले पे जाने के पश्चात आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने से फायदा होने वाला है ये कि आप लोगों के लिए जो हमारी टेक्निकल टीम ने आप लोगों के लिए जो सैंपल पेपर्स अपलोड किए हुए हैं, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो आज की 7th क्लास है, 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो पाथ बना हुआ है वो है t.me/ttb07। ओके, और जैसे ही आप इस पाथ को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आप इजीली इसको एक्सेस कर लोगे, और एक्सेस करने के पश्चात क्या होगा, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रैक्टिस करने के अलावा और भी जबरदस्त प्रैक्टिस, और भी शानदार फाड़ू तैयारी करनी है तो क्या करना होगा, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब यहां पे जो एग्जांपल बना हुआ है वो 6th क्लास के लिए है, लेकिन आपको आपकी क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जिसमें आप लोगों को मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, क्विजेज, होमवर्क, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो बाय नाउ के बाद में आप लोग प्राइस डिटेल वाले पेज पे चले जाएंगे और यहां आपको मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। वो कैसे, वो ऐसे कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा कोड यूज करना है, वी आर लाइव। क्या यूज करना है, वी आर लाइव, ये वाला कोड जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे तो 9000 में से 30% डिस्काउंट होने के बाद जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। और इस 6300 को पे करने के लिए आपके पास में डिफरेंट मोड्स हैं, जैसा कि आपको यहां पे नजर आ रहा होगा। ओके, फिर भी अगर किसी तरह की कोई समस्या लगे 9549041111 पे आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप टॉकिंग टेक्स्ट बुक के साथ में अब टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, और आप अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हो, अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि हाँ, मेरी जो तैयारी चल रही है, मेरी जो प्रिपरेशन चल रही है वो कितनी सटीक है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, छोटा सा काम ये कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को आपको विजिट करना होगा, और आपको क्या करना है, अपनी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग फटाफट से देखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने से पहले 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 हमें क्या करना है, वो ये कि हमें कार्डिनल प्रॉमिस करना है। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आप लोग स्मार्ट हैं, मैं जानता हूं, और हमें स्मार्ट के साथ साथ क्या होना है, ब्रिलियंट भी होना है। ठीक है, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। पहले आप फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस करिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
क्लियर है? चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से। आज जो हम देखना चाहते हैं वो है क्लास 7th के अंदर हमारे ज्ञान सीरीज का फर्स्ट लेक्चर। कहने का मतलब यहां पे हम लोग देखेंगे हमारा रिवीजन, हमारा मूल्यांकन करेंगे कि भाई हम कहां पे पहुंचे हैं और कहां हम अपने आप को आज यहां पे खड़ा देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आज जो हम देखेंगे एक तो है ये वाली प्रोसेस, और इस प्रोसेस का नाम आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और फोटोसिंथेसिस के साथ साथ में जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल में हम सिंपल सी चीजों को डिस्कस करेंगे। जितना हम लोगों ने क्लास के अंदर किया था उतना नहीं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को पता होगा जो न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करता हूं तो सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्यों होती है। न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है ताकि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की सप्लाई हो सके। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी है, जो वाइटल एक्टिविटीज हो रही है, जो डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं, तो उसमें हमारी जो ग्रोथ हो रही है तो हमें फूड की जरूरत है। कहने का मतलब एनर्जी की जरूरत है। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एनर्जी की जरूरत रहेगी, फूड की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, अब ये जो फूड होता है हम तो प्लांट से कैसे ना कैसे ले लेते हैं। ठीक है ना भाई, मार्केट के अंदर जाएंगे, फ्रूट्स वगैरह लेकर के आ जाएंगे, या फिर आप लोग जानते हो कि आपने कभी कभार राइस वगैरह खा लिया, कभी रोटी वगैरह बना करके खा ली, जो भी चीज है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स के रेफरेंस में या प्लांट्स के संदर्भ में हम बात करें तो प्लांट्स अपना फूड किस तरीके से बनाते होंगे, तो बरखुरदार मैं आप लोगों से एक बात बता दूं, वो भी क्लियर। जो प्लांट्स होते हैं वो एक छोटी सी प्रोसेस करते हैं जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, इसके साथ साथ में हमें क्या मिलेगी? जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है ऑक्सीजन। ठीक है, और उस ऑक्सीजन को हम क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी वाले सिस्टम में इनहेल कर रहे हैं ना, अंदर की तरफ ले रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होगी वो किसमें देखने को मिलेगी? प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगी। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज की अगर अपन बात करते हैं C6H12O6। ओके, from simple inorganic molecules like CO2 and H2O by the cell of green plants having chlorophyll in the presence of sunlight is called photosynthesis process. Next हम बात करें, photosynthesis is the process by which plants, some bacteria, some protistans use the energy from sunlight to produce glucose from carbon dioxide and water. Next हम बात करें, this glucose can be converted into pyruvate which release adenosine triphosphate. देखो 7th क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेशन वाला चैप्टर देखा ना, तो आप लोगों को पता है हमारी बॉडी जो एनर्जी बनाती है वो किसकी फॉर्म में बनाती है? एटीपी की फॉर्म में बनाती है। पता है ना, एटीपी क्या है? एनर्जी की करेंसी है। अरे भाई, हमारी जो बॉडी है ना वो एटीपी को समझती है, लेकिन हमारी जो जुबान है ना वो गुलाब जामुन में समझती है, पिज्जा में समझती है, पैटीज में समझती है, और भी डिफरेंट जो फूड्स आइटम होते हैं ना उनके बारे में समझती है। लेकिन अगर हम बॉडी की बात करें उसको कोई मतलब नहीं है। तुम कुछ भी खाओ, मुझे कोई मतलब ही नहीं। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, वो है एनर्जी। और एनर्जी मुझे किसकी फॉर्म में बनानी है? एटीपी की फॉर्म में बनानी है। सिंपल सी बात। लेकिन अगर हम हमारी जुबान की बात करें, हम हमारे टंग की बात करें, तो हमारी टंग समझती है वाह आज तो मजा आया भाई साहब, गुलाब जामुन वाह। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, वाह तो पैटिस खाएंगे, मस्त वाली पैटिस खानी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी है वो किसको समझती है? वो समझती है सिर्फ और सिर्फ एटीपी को। और एटीपी क्या होती है? एनर्जी की करेंसी होती है। अब हम बात करते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी वो किस तरीके से होगी। देखो ये क्या है? एनवायरमेंट है। ठीक है, मतलब हम देख रहे हैं ना, एक बात बताओ, आप घूमते घूमते जा रहे हो, आप हो, ठीक है,
आप घूमते घूमते जा रहे हो, पेड़ के नीचे बैठे होंगे, ठीक है। पेड़ के नीचे जब आप बैठे तो आपने देखा कि यार फोटोसिंथेसिस समझाया था विकास सर ने, तो क्या समझाया था, तो वहां पे आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसकी लीफ को देखा। लीफ में आप लोगों ने देखा कि इसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है, एनर्जी को ट्रैप करता है। ट्रैप करने के बाद में जो CO2 मार्केट में जो प्रेजेंट है और H2O कहां प्रेजेंट है, जमीन के अंदर, दोनों आएंगे। दोनों आने के बाद में C6H12O6, कहने का मतलब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। कहने का मतलब बरखुरदार फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गई। कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गई। और वही चीज यहां पे लिखी हुई है, फटाफट से देखो, ये रहा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये शुगर मतलब C6H12O6, कहने का मतलब वाटर मिल गया, कहने का मतलब ऑक्सीजन रिलीज होगी, कहने का मतलब हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी है वो किसके काम आ गई है, प्लांट्स के काम आ गई है। फटाफट से उतार लीजिए। क्लियर है? हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना, नो प्रॉब्लम। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की अपन बात करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया कि CO2 तो कहां मिलेगा, हम रिलीज कर रहे हैं ना, CO2 रिलीज होगी। अरे भाई गैसेस, मिक्सचर्स ऑफ गैसेस है, लेकिन उसमें अमाउंट किसका सबसे ज्यादा है, CO2 का सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब H2O कहां से मिलेगा बरखुरदार, एक बार बताओ, जो H2O होगा ना वो कहां से मिलेगा, वो मिलेगा जमीन के नीचे से। और जमीन के नीचे से एब्जॉर्ब करने का काम किसका होगा, वो होगा रूट्स का। किसका काम होगा, रूट्स का काम होगा। CO2 और H2O दोनों मिल गए। अब प्लांट्स के पास में क्या होता है, क्लोरोफिल, और सनलाइट की प्रेजेंस होगी, और क्या बनेगा, C6H12O6 बनेगा। कहने का मतलब शुगर मॉलिक्यूल बन गया है। और इसके साथ में ऑक्सीजन जो हमारे काम में आ रही है, जो ऑक्सीजन हमारे काम में आ रही है वो भी मिलेगी। प्लस के अलावा प्लांट्स के नीचे बैठे होंगे आप लोग, जब आप कल घूमने गए होंगे तो सवेरे के टाइम पे, आजकल जब से लॉकडाउन हटा है उसके बाद में लोग वह कुछ ज्यादा ही घूमने वामने निकलने लगे। क्योंकि एक बार बताओ, अप्रैल मई जून तक किसी को घर में बांध के रखना, फिर उसके बाद में एकदम से बाहर आदमी निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। क्योंकि आजकल मैं भी घूमने जाने लगा हूं ना, तो इस वजह से कह रहा हूं, ठीक है। आप जैसे ही प्लांट्स के नीचे जाते होंगे तो आपको कैसा एहसास होता है, ठंडक का एहसास होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रांसपीरेशन हो रहा है, सिंपल सी बात। अब कितने कितने मॉलिक्यूल बनेंगे वो तो एक अलग बात है, 6 मॉलिक्यूल है, 12 मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है। जब आप हायर क्लासेस में आ जाओगे तो केमिकल रिएक्शंस को किस तरीके से बैलेंस करना है, कहने का मतलब इधर का भी बराबर होना चाहिए, इधर का भी बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर नीचे हो रहा है, बैलेंस करना जरूरी होता है। इस वजह से ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज लिखने के लिए कह दिया जाए तो 6 मॉलिक्यूल तो किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। 12 मॉलिक्यूल किसके हैं, वाटर के। एक मॉलिक्यूल किसका होगा, ग्लूकोज का। और 6 मॉलिक्यूल किसके होंगे, ऑक्सीजन के। और 6 मॉलिक्यूल किसके होंगे, वाटर के। आप एज इट इज इसको भी लिख सकते हो। फटाफट से यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से हो रहा होगा। ये सन भगवान है, मतलब सूरज भगवान है, ओके। सन भगवान नहीं, सूरज भगवान है। कौन सा भगवान है, ये हमारे सूर्य भगवान है, ओके। अब इन्होंने क्या किया, सूर्य से क्या निकल रही है, सनराइज निकल के आ रही है, मतलब कह रहा हूं मैं एक बात, ठीक है। यहां से निकल करके आ रही है। अब निकलने के बाद में जहां पे जो प्लांट है, इसने क्या करा, सन एनर्जी, जो सन से निकलने वाली एनर्जी, उसको ट्रैप कर लिया। ट्रैप करने के बाद में क्या बनेगा, फूड बनेगा। किस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है। फटाफट से एज इट इज डायग्राम और एज इट इज इस इक्वेशन को लिख लीजिए। लिख लो बेटा, फटाफट से लिख लो, लिख लो, लिख लो। क्लियर है, चले आगे। चलिए 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 चलिए, फटाफट से लिखो यार, देरदार मत करो, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय
प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सही बात है, सूरज भगवान से क्या निकल के आ रही? लाइट एनर्जी। उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है? केमिकल एनर्जी में। वेरी गुड। दैट कैन लेटर बी रिलीज टू फ्यूल द ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी। तो एक्टिविटी, जो ऑर्गेनिजम्स की जो वाइटल एक्टिविटीज है उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें, दिस केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो केमिकल एनर्जी होगी किसमें स्टोर होगी? कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, कहने का मतलब C6H12O6, कहने का मतलब ग्लूकोज, कहने का मतलब ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर उसके बाद सच एज शुगर विच आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और किस प्रोसेस के थ्रू होगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू होगा। नेक्स्ट हम बात करें, मोस्ट प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। कौन से ट्रॉप्स? फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या कहा जाएगा? फोटो ऑटोट्रॉप्स कहा जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस इज लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, मेंटेनिंग ऑक्सीजन कंटेन ऑन अर्थ एटमोस्फियर। सही बात है, अगर मान लो प्लांट्स अगर ऑक्सीजन रिलीज ना करें तो भाई साहब सांस कैसे लोगे फिर आप? ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। फिर फूड का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा तो एनर्जी कहां से मिलेगी? एनर्जी नहीं मिलेगी तो ना तो पढ़ पाओगे ना मैं पढ़ा पाऊंगा। सिंपल सी बात। ओके, चलो ठीक है। सप्लाइज मोस्ट ऑफ एनर्जी नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। फटाफट से एज इट इज उतार लो बेटा, एक बार फटाफट से उतार लो यार। ओके, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है वो है कि फोटोसिंथेसिस रिक्वायर एनर्जी टू डिराइव द केमिकल रिएक्शन। अभी बताओ, जो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस हो रही है, मैं आप लोगों से एक सिंपल सी बात पूछता हूं। इस फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस के अंदर, इस फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस के अंदर, इस फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस के अंदर लाइट यूज हो रही है या लाइट रिलीज हो रही है? लाइट यूज हो रही है या लाइट रिलीज हो रही है? समझना, लाइट यूज हो रही है या लाइट रिलीज हो रही है? अब बताओ फटाफट से बताओ, फटाफट क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कमेंट, पहले कमेंट। ओके, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिलीज हो रही है या यूज हो रही है। बताओ। वेरी गुड। तो कहने का मतलब यह है कि जो लाइट है वो यूज हो रही है, रिलीज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये जो टाइप होगा, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी इसके अंदर? वो होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब आप क्लास 8th में आओगे और 8th के बाद में 10th में जाओगे तो वापस से आपको यहां पे रिपीट करवाया जाएगा। किस में? केमिस्ट्री में। किसमें? केमिस्ट्री के अंदर रिपीट करवाया जाएगा। दिस मींस इट कैन नॉट अकर विदाउट एनर्जी। तो कहने का मतलब यहां पे भाई साहब लाइट तो चाहिए ही चाहिए। दिस लाइट या द लाइट रिक्वायर्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन पिगमेंट, जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जो क्लोरोफिल होता है वो एक ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स का जो कलर होता है वो कैसा होता है? वो ग्रीन होता है। क्लियर? फटाफट से देखो, फोटोसिंथेसिस के बारे में एक छोटा सा नोट यहां पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इन द प्रोसेस ऑफ एक मिनट, अगर हम बात करें इसके बारे में, मैं जो है
एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। कोई बात नहीं, यदा कदा गड़बड़म भवति, कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक बात बताओ, फोटोसिंथेसिस के बारे में यहां पे एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा करें अगर हम तो देखते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या लिखा हुआ है। फोटोसिंथेसिस, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कन्वर्ट रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या शुगर। क्लियर है? तो आप लोगों को ये नोट लिख लेना है फटाफट से। अब नेक्स्ट हम बात करें, ये वाली जो रिएक्शन है हम ऑलरेडी समझ चुके हैं और इसके बारे में भी आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, प्लांट्स के बारे में भी बता चुका हूं, रेडिएंट एनर्जी के बारे में भी मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं। एक बार फटाफट से अपन इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। फटाफट से इसको बना लीजिए, इस डायग्राम को बना लीजिए फटाफट से। देखो फोटोसिंथेसिस में जो रेडिएंट एनर्जी की अपन बात कर रहे हैं, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कन्वर्ट रेडिएंट एनर्जी, तो रेडिएंट एनर्जी है, ठीक है, और उसको वाटर वगैरह की जरूरत रहेगी, ठीक है, तो वो तो जमीन से मिल ही जाएगा, किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू मिल जाएगा। और हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो मार्केट के अंदर यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, सही, ऑक्सीजन हमें मिल ही जाएगी। और हम बात करें बदले में हम क्या मिल रहा है, ग्लूकोज वगैरह मिल रहा है ना बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन फटाफट आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट अपन बात करें रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप लोगों को पता हो गया होगा अब तो यार, बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो कि किसकी जरूरत रहेगी, बताइए फटाफट से। अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल तो जरूरी है ही सही, जो सनलाइट को ट्रैप करने का काम करेगा। सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहेगी, वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट रहेगी। फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सनलाइट की मैं अगर बात करता हूं, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हम बात करें क्लोरोफिल, दीज आर ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, जो कहां पे प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को अपन बाद में देखेंगे, टेंशन नको, टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होगी वो होगा क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के बाद में, तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं एक हम ये कह सकते हैं कोइन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इनके पास में, जिन्हें कहा जाता है ग्रेना। ग्रेना अगर एक स्टिक की अपन बात करें उसे कहा जाएगा ग्रेनम, और अगर एक कोइन को उठा लिया जाए तो उसे कहा जाएगा थाइलेकोइड। फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, ग्रेना क्या होगा, देखो सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाहर वाली को कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली को कहा जाएगा इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसे कहा जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या कहा जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाएगा। क्लियर। अब ये जो आपको कोइंस नजर आ रहे हैं बहुत सारे, इन्हें कहा जाता है ग्रेना। क्या कहा जाता है इसको, इनको कहा जाता है ग्रेना, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाएगा, ग्रेना कहा जाएगा। और अगर इसमें से एक स्टिक की बात कर लें अपन, ओनली एक स्टिक की कहा बात करें तो उसे कहा जाएगा ग्रेनम। और इसके अंदर जो होता है वो फ्लूइड, उसे कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहा जाएगा, स्ट्रोमा। अब ये जो ग्रेनम है, ये जो थाइलेकोइड्स, अब एक मिनट, इस एक कोइन की अगर मैं बात करता हूं तो उसे कहा जाता है थाइलेकोइड। अब ये आपस में एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होंगे, सिंपल सी बात है। तो ये जिसके साथ में
अटैच्ड होते हैं उसे कहा जाता है स्ट्रोमा लेमिला। क्या कहा जाएगा? स्ट्रोमा लेमिला कहा जाएगा। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है बरखुरदार, फटाफट से देखते हैं। ग्रेना की अगर मैं बात करता हूं, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ लेमुलर सिस्टम, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे, है ना। These are bound layered on top of each other. These sticks are called grana. Each granum of chloroplast, क्लोरोप्लास्ट देख लो फटाफट से। फिर हम बात करते हैं सुपर इम्पोज, मतलब एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर। अब एक की अगर अपन बात करते हैं तो उसे कहा जाता है थाइलेकोइड। और यहां पे होगी फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस। क्या होगी? फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होगी। और स्ट्रोमा की अगर हम बात करें, जो एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है उसे कहा जाता है क्या? स्ट्रोमा। और इसको और भी क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स भी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें और इसके अलावा क्या क्या प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, स्ट्रोमल लैमेली प्रेजेंट होगी, लिपिड ड्रॉपलेट प्रेजेंट होंगे, स्टार्च ग्रेन्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका खुद का डीएनए होता है। क्या होता है? किसका खुद का डीएनए होता है। क्लियर है? बना लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फटाफट से रॉ मटेरियल की बात करते हैं फटाफट से। तो रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए। अब जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और CO2 आ रही है, तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्ट्रोमेटा। और ये जो स्ट्रोमेटा होते हैं इन्हें कहा जाता है, ये जो स्ट्रोमेटा होते हैं किसकी वजह से ओपन होंगे, किसकी वजह से क्लोज होंगे? तो ये जो सेल आपको नजर आ रही है ना, ये वाली जो सेल बीन शेप आपको नजर आ रही है, अरे भाई ये जो बीन शेप आपको नजर आ रही है ना, ये वाली जो सेल है, इन्हें कहा जाता है गार्ड सेल्स। क्या कहा जाता है? गार्ड सेल। और गार्ड सेल किसको कंटेन करते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। किसको कंटेन करते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं, जहां पे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनके पास में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। जहां पे ये दोनों मिल जाएंगी वो थिक होगी, और जहां पे ये सिंगल होगी वो थिन लेयर होगी। और इनमें क्या होता है? गार्ड सेल्स होती है। ठीक है, जो बीन शेप आपको नजर आ रही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फटाफट से हम देखते हैं फैक्टर कौन कौन से होंगे। लाइट की अपन बात कर सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर की अपन बात कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की अपन बात कर सकते हैं, और क्लोरोफिल की अपन बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो कौन सा है? पहले नंबर पे हम बात करते हैं किसकी? प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। नेक्स्ट हम बात करें एटमॉस्फेरिक कंट्रोल एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। सिंपल सी बात है भाई। एक बात बताओ, सबसे पहले तो फूड मटेरियल को प्रोडक्ट कर, जो फूड मटेरियल आ रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू आ ही तो रहा है ना। नेक्स्ट हम बात करें किसकी? एटमॉस्फेरिक कंट्रोल। एक बात बताओ, जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके प्यूरिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। फटाफट से बना लो इसको एक बार, फटाफट से, ठीक है। आज हमारा ज्ञान सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है, और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने लगभग फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, और मैंने आप लोगों से एक वादा किया हुआ है कि जब आप 10th क्लास में आओगे तो फोटोसिंथेसिस में दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। तो आप लोगों को इसके नीचे वाला पार्ट नहीं देखना है, बस आपको तो इतना इतना देखना है। लाइट रिएक्शन की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? हिल। एक साइंटिस्ट होंगे हिल, और उन्हीं के नाम पे इसको और क्या कहा जाता है? हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। लाइट रिएक्शन जो होती है वो लाइट डिपेंडेंट होती है, और डार्क रिएक्शन की अपन बात करें तो वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, जस्ट अभी हम लोग देख करके आए हैं, ठीक है। वो के वही है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा है, और थाइलेकोइड्स वगैरह हैं, जहां पे फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होगी। अब हमारा आज का नेक्स्ट जो चैप्टर या टॉपिक है वो है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। देखो फटाफट से एक बार, फटाफट से देखो आप लोग, ठीक है। देखो अब आगे बढ़ते हैं। समझने की बात है, बहुत ही इजीली बात है, ठीक है।
आप जो खाना खा रहे हो, एक बार बताओ मुझे, आप जो खाना खा रहे हो उस खाने में या उस खाने के डाइजेशन में कौन कौन से पार्ट्स या कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उनके बारे में अपन को बात करनी है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब हम खाना खाएंगे तो हमारे माउथ में जाएगा और हमारे माउथ में कौन कौन से पार्ट्स अवेलेबल होते हैं? पैलेट है, यूवुला है, टंग है और टीथ है। इसके अलावा क्या होगा? सिलेवरी ग्लैंड होगी। और सिलेवरी ग्लैंड के भी 3 पार्ट होते हैं, पैरोटिड, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल। ओके। और जब हमारा फूड नेजल केविटी, कहने का मतलब जो नाक से रिलेटेड है, और ओरल केविटी जो हमारे माउथ से रिलेटेड है, दोनों कॉमन जगह जिसे कहा जाएगा फेरिंग्स पे पहुंचेगा, यहां पे बोलस की फॉर्म में आएगा। और जो बोलस है वो इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आ जाएगा। स्टमक से होने के बाद में हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में आएगा जिसे कहा जाता है ड्यूडिनम। ड्यूडिनम से होता हुआ जेजोनम, जेजोनम से होता हुआ इलियम। फिर उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन के भी फर्स्ट पार्ट में आएगा जिसे कहा जाएगा असेंडिंग कोलन। फिर उसके बाद में ट्रांसवर्स कोलन, फिर उसके बाद में डिसेंडिंग कोलन। असेंडिंग ये है, ट्रांसवर्स ये है, डिसेंडिंग ये है। फिर उसके बाद में सिग्मोइड, सिग्मोइड से होता हुआ रेक्टम। रेक्टम के बाद में जब हमें प्रेशर फील होगा तो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिलते हैं वहां पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे कहा जाता है अपेंडिक्स। क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। बेटा फटाफट से इसको एक बार बना लीजिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती हैं जैसे कि लीवर की मैं बात कर सकता हूं, पैनक्रियास की मैं बात कर सकता हूं, ठीक है ना, जो क्या करेंगी, जो जूस वगैरह का सिक्रेशन करेंगी, जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? चलें आगे। थोड़ी सी हमारी जो लाइट है वो थोड़ी सी डाउन हो गई है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। वो ये कि अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो हमारी कहां से स्टार्ट होती है? माउथ से लेकर के एनस तक जाती है। कहां से? माउथ से लेकर के एनस तक जाती है। वही चीज यहां पे लिखी है, ह्यूमन हैव हाईली इवॉल्व्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल भी होगी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होंगे। और क्या होंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होंगे। एलिमेंट्री कैनाल की अगर अपन बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी चीजें आती है? माउथ की अपन सबसे पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे बक्कल कैविटी। जो माउथ है, सिंपल सी बात है, जो बाहर की तरफ जो हमारे लिप्स है, बस उसके बाद में जो स्टार्ट होगा वो होगा बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी के बारे में अपन देखते हैं, माउथ इज अ स्लिट और पोर विच ओपन्स इनटू अ चेंबर कॉल्ड बक्कल कैविटी। अब एक बात बताओ, जो बक्कल कैविटी हमने देखा है तो बक्कल कैविटी किस किस को कंटेन करती है मुझे बताइए फटाफट से। टीथ, टंग, पैलेट। टीथ, टंग, पैलेट। और इसके अलावा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थी वो कौन सी थी? सिलेवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड थी? सिलेवरी ग्लैंड की हमने बात कर ली थी, ठीक है ना। अब एक बात देखना आप, ये क्या है? ये तो माउथ हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही माउथ के अंदर हमारा खाना हो जाएगा उसे कहा जाएगा बक्कल कैविटी। क्या कहा जाएगा? बक्कल कैविटी कहा जाएगा, ठीक है ना। अब बक्कल कैविटी के अंदर हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है हमारा माउथ है, ठीक है। सॉरी हमारा पैलेट। पैलेट क्या होगा? ऊपर वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ऊपर वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है पैलेट। कहने का मतलब रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी, जो बक्कल कैविटी की जो रूफ है उसे कहा जाएगा, ठीक है। टंग की मैं बात कर सकता हूं, जो हमारी टंग है वो किस में हेल्प कर रही है? हमारे बोलने में हेल्प कर रही है। इसके अलावा हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प कर रही है। जब हमारे फूड के अंदर जो सलाइवा होता है उसका मिक्सचर होता है
जब हमारे फूड के अंदर सलाइवा जो होता है उसका मिक्सचर होता है, तो सिंपल सी बात है भाई साहब, बिल्कुल सिंपल सी बात है, उस प्रोसेस को कहा जाता है मैस्टिकेशन। क्या कहा जाएगा? मैस्टिकेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीथ, और टीथ क्या कौन सा प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे? वो करेंगे मैकेनिकल सपोर्ट। क्या करेंगे? मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब क्या हो गया? मैकेनिकल सपोर्ट का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि मैकेनिकल सपोर्ट का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि हमारे फूड को छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? हमारे फूड को छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है? जैसा कि मैं आप लोगों को यहां पे बता दूं, ये तो क्या है, पूरी की पूरी बक्कल की बेटी आपको नजर आ रही है ना। अब इसमें क्या है? टीथ है। क्या है? टीथ है कि नहीं है? देखो ना यार फटाफट यार आप लोग, यार टीथ है ना बेटा। अब टीथ के अलावा टंग है, ठीक है, ये जो आप लोगों को नजर आ रही है। ओके, इसके अलावा हम बात करें, ये क्या है? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट ऊपर की तरफ जो नजर आ रहा है, इसे कहा जाता है बोनी पैलेट या पैलेट। क्या कहा जाएगा? बोनी पैलेट या पैलेट कहा जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारा फूड हमारे माउथ से कहां आ रहा है? ईसोफेगस से होता हुआ, ईसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक में आ रहा है। कहां से? गले से, हमारे नेक से, हमारे गले से ईसोफेगस से होता हुआ, ईसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक में आ रहा है। और किस प्रोसेस के थ्रू आ रहा है? वो होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू। किस प्रोसेस के थ्रू आता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू आता है। और आप लोगों को पता होगा जो ईसोफेगस होती है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती रहती है, और जिस प्रोसेस को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या कहा जाता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाता है। फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए। क्लियर है? देखिए, इसोफेगस इज आल्सो नोन एज फूड पाइप। हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है। जो हमारा फूड है, फूड कंटेन कर रही है ना यार, एक बार बताओ, फूड को कंटेन करने का काम कर रही है, और कहां तक पहुंचाएगी? इसका काम सिर्फ और सिर्फ फूड को स्टमक तक पहुंचाने का है। कोई डाइजेशन नहीं होगा, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सिंपल सी बातें कन्वे करने का काम है। जैसे बस होती है ना, यहां से ले जा करके वहां छोड़ दिया और कुछ नहीं करा, ठीक है, बस इतना सा काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, जिस प्रोसेस के थ्रू होगा उसे कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फटाफट से। अब हमारा फूड आ गया है कहां पे? हमारे स्टमक के अंदर। और स्टमक का जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है आप लोगों को पता होगा। हमारे जो स्टमक होता है उसका एनवायरनमेंट होता है हाईली एसिडिक, और हाईली एसिडिक होने के पीछे रीजन क्या होता है आप लोगों को पता है ना? यहां पे प्रेजेंट होते हैं HCl। क्या प्रेजेंट होते हैं? HCl प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, देखो, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या प्रेजेंट होता है? HCl प्रेजेंट होता है जो एंजाइम्स को एक्टिव करता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटीन का डाइजेशन होना स्टार्ट हो चुका होता है। और यहाँ का मीडियम कैसा होगा? हाईली एसिडिक होगा। और इस हाईली एसिडिक मीडियम का जो फूड होगा अब कहां पे आएगा? वो आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसे कहा जाता है ड्यूडिनम। लेकिन ड्यूडिनम में यहाँ पे लीवर और पैनक्रियास से आने वाले जो सिक्रेशंस होते हैं, जो जूस वगैरह होंगे, वो भी आकर के यहाँ पे डक्ट के थ्रू क्या होंगे? सीक्रेट होंगे। अब सीक्रेट होंगे तो यहाँ का जो एसिडिक मीडियम था स्टमक का, वो स्टमक का जो एसिडिक मीडियम था वो एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन कर देंगे। कहने का मतलब अब वो जो एसिडिक मीडियम है वो अल्कलाइन हो चुका है। अब अल्कलाइन हो गया है तो आगे के जो ऑर्गन्स होंगे उनको किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं होगा और आगे वो चलती चली जाएंगी। सिंपल सी बात है, आगे वो इजीली चलती चली जाएंगी। अब जो होगा, हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट में रहेगा, ड्यूडिनम में, इलियम, जेजोनम में और इलियम में। और यहां पे हमारा फूड 7 से 8 या 8 से 9 घंटे तक करीब रहता है। उसके बाद में हमारा फूड आ जाएगा कहां पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां पे? लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट, सीकम, कोलोन, कोलोन के भी हमने 3 पार्ट पढ़ लिए, और रेक्टम में आ जाएगा। और रेक्टम से होता हुआ हमारा फूड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सिलेवरी ग्लैंड होती है, तो सिलेवरी ग्लैंड के बारे में समझ लो। सिलेवरी ग्लैंड के बारे में समझ लो पहले। देखो, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पैरोटिड कहां होती है? बिलो आर ईयर, बिलो आर ईयर, बिलो आर ईयर, हमारे कान के जस्ट नीचे वाली साइज में। देखो, अब ये क्या है? ये हमारा, इसका कान है। ये क्या है? अरे यार, इसका कान नहीं दिख रहा क्या यार? ये कान ही तो है ना?
अब यहां पे क्या प्रेजेंट है, ये पैरोटिड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, पैरोटिड प्रेजेंट है। अब दो जो बच गई, ठीक है, एक तो बची है सबलिंगुअल और दूसरी बची है सबमेंडिबुलर, ठीक है। अब ये दोनों की दोनों कहां होगी, माउथ में होगी, और माउथ में कहां होगी, जीभ के नीचे वाले। देखो ये टंग है, ये टंग होगी, ठीक है, टंग के नीचे वाले पार्ट में। और थोड़ा सा और पीछे चलेंगे तो वहां पे क्या मिल जाएगी, सबमेंडिबुलर मिल जाएगी। उसका काम क्या होगा, इसका काम होगा सलाइवा का सिक्रेशन करना। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे माउथ के अंदर जो वोटरी सब्सटेंस बना हुआ है, जो म्यूकस आप लोगों को दिखाई देता है, जो पानी जैसा नजर आ रहा है, उसे कहा जाता है सलाइवा। और सलाइवा क्या किस में हेल्प करेगा, हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन में हेल्प करता है। वही तो चीज यहां पे लिखी हुई, द सलेवरी ग्लैंड हेल्प इन केमिकल डाइजेशन बाय सिक्रेटिंग एंजाइम्स। द ह्यूमन सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कोल्ड सलेवरी अमाइलेज या पटाइलिन। अरे पटाइलिन नहीं है, टाइलिन है। क्या होगा, टाइलिन होगा, ठीक है। या फिर इसे क्या कहा जाता है, सलेवरी अमाइलेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सलेवरी अमाइलेज भी कहा जाता है, या पटाइलिन नहीं कहा जाता, इसको क्या कहा जाएगा, टाइलिन कहा जाएगा, ठीक है। आप लोगों के चक्कर में मेरा गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाता है यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। टाइलिन होगा। नेक्स्ट हम बात करें, ये किसका डाइजेशन करेगा, ये करेगा कार्बोहाइड्रेट का। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। उसका पार्शियली डाइजेशन हो रहा है। कंप्लीट डाइजेशन तो पैनक्रियास का काम होता है, ठीक है। दारमदार या जिम्मेदारी वाली जो बात होती है वो पैनक्रियास के पास में होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट डाइजेशन हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। इसीलिए तो कहा जाता है कि खाने को चबा चबा के खाओ। अब क्या करते हैं हम, फटाफट। अब यार वहां पे जिसका डाइजेशन होना है, अब वहां पे उस चीज का तो डाइजेशन होगा ही, पेट के अंदर खाना चला गया, वहां पे तो सलाइवा तो यहाँ है ना, पेट में थोड़ी ना, पेट में तो HCl प्रेजेंट है, इसीलिए कहा जाता है खाना चबा चबा के खाना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आज हमारा ज्ञान सीरीज का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है और आप लोगों को फोटोसिंथेसिस और एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकन तो प्रेस करना ही करना है। और किसी तरह की कोई समस्या हो, किसी तरह की कोई दुविधा हो, किसी तरह की कोई शंका हो, और शंका में भी दो तरह की होती है, दीर्घ और एक लघु। अगर जो भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।